चलिए, क्रिकेट के एक ऐसे अविश्वसनीय मैच की कहानी में चलते हैं जो सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि भावनाओं का एक पूरा ड्रामा बन गया। इस पूरी कहानी में हम यही समझेंगे कि हाल के समय का एक सबसे नाटकीय अंत कैसे हुआ, जहां सिर्फ 2 गेंदों के अंदर जीत दिल टूटने वाले दर्द में बदल गई। और सच कहूं तो ये मशहूर कहावत दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के इस मैच पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक इमोशनल रोलर कोस्टर था ये मैच। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं उस सबसे अहम मोड़ से, गेम की आखिरी 2 गेंदें। सोचिए, मैच दांव पर लगा है और उस पल में डेविड मिलर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे स्टेडियम को, हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन उस एक पल के फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि दिल्ली असल में कितनी मुश्किल, कितनी असंभव सिचुएशन में फंसी हुई थी। 36, ये वो नंबर था जो दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे, सिर्फ 12 गेंदों में। अब आप खुद सोचिए, ये टारगेट लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और तभी मैदान पर वापसी होती है उस खिलाड़ी की जो पहले ही चोट की वजह से बाहर जा चुका था, डेविड मिलर। अपनी टीम की टूटती उम्मीदों का सारा बोझ अब उन्हीं के कंधों पर था। इसके बाद मिलर ने जो किया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में गिना जाता है। उन्होंने अकेले दम पर, जी हां, अकेले ही 19वें ओवर में 23 रन ठोक दिए। इसमें 2 लगातार छक्के भी शामिल थे। और देखते ही देखते जो मैच हाथ से निकल चुका था, वो अब दिल्ली की मुट्ठी में लग रहा था। इसे कहते हैं असली किलर मिलर शो। और इस हमले का सबसे बड़ा हाईलाइट था वो 106 मीटर लंबा छक्का, जिसने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से दिल्ली के पाले में डाल दिया था। लेकिन ये जो आखिरी ओवर का ड्रामा था, ये बस यूं ही नहीं हुआ। दूसरे शानदार प्रदर्शनों ने इसके लिए पूरा मंच, पूरी स्टेज पहले ही तैयार कर दी थी। राशिद खान की गेंदबाजी तो कमाल की थी। एक तरफ जहां बाकी बॉलर 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा दे रहे थे, वहीं राशिद ने गुजरात को मैच में बनाए रखा। दोनों ही टीमों की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी हुई। गुजरात के लिए गिल, बटलर और सुंदर ने अहम पारियां खेलीं, तो वहीं दिल्ली के लिए केएल राहुल के वो 92 रन थे जिसने टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा किया था। तो अब देखते हैं कि उस सांस रोक देने वाले आखिरी ओवर में यह सारी कहानी एक साथ कैसे आई और कैसे 2 टीमों की किस्मत लिखी गई। देखिए, 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। विपराज ने चौका मारा, प्रेशर कम हुआ। फिर मिलर का वो जोरदार छक्का, लगा बस अब तो मैच खत्म। 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन, कितना आसान लगता है ना? लेकिन यहीं पर मिलर ने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए एक आसान सा सिंगल लेने से मना कर दिया। और फिर आखिरी गेंद, प्रसिद्ध कृष्णा का बाउंसर, और बैट से कोई कनेक्शन नहीं। और नतीजा, गुजरात वो मैच 1 रन से जीत गया। खिलाड़ी, फैंस, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक जीती हुई बाजी ऐसे कैसे पलट सकती है। और देखिए, डेविड मिलर के लिए यह दिल टूटने का कोई पहला मौका नहीं था। ये उनके करियर के उन दर्दनाक, लगभग जीत वाले पलों की लंबी लिस्ट में एक और अध्याय था। उनके शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन अक्सर बड़े मौकों पर टीम की हार पर ही खत्म हुए हैं। चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो या 2023 का सेमीफाइनल, जहां उन्होंने शतक लगाया और फिर भी टीम हार गई। ये एक दर्दनाक पैटर्न सा बन गया है। मैच के बाद की जो तस्वीरें थीं, जहां केएल राहुल जैसे विपक्षी खिलाड़ी भी एक निराश मिलर को सांत्वना दे रहे थे, वो खेल के उस गहरे मानवीय पहलू को दिखाती हैं। आखिर में ये 1 रन की हार एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच वो बारीक सी लाइन क्या है, और खेल में किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है। ये सब सोचने पर मजबूर कर देती है ये हार।